पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाब के लिए सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम ख़त्म हो गई। आखिरी रोज़ मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ समेत उम्मीदवारों ने भरपूर मुहिम चलाई। ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग इतवार को होगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। आखिरी रोज़ ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले तमाम उम्मीदवारों ने भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई। लाहौर, मुल्तान और भक्कर के पोलिंग स्टेशन पर रेंजर्स तैनात होगी, जबकि हसास पोलिंग स्टेशन पर पाक फ़ौज के जवान भी तैनात होंगे। ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद कराने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों को हिदायत जारी कर दी गईं। इमरान खान ने कहा है कि कमीशन बनाने के बजाय मेरे खिलाफ आर्टिकल 6 की बात हो रही है। लगाएं फिर अदालत में एक एक बात का जवाब देंगे। लाहौर में इंतखाबी जलसों से खिताब में उनका कहना था, ज़िमनी इंतखाबात में बड़ी धांधली का मंसूबा बना लिया गया। पोलिंग एजेंट्स इसे नाकाम बनाने के लिए तैयार रहें। मैं सुप्रीम कोर्ट में गया हूं और इंशाल्लाह केस लग रहा है और इस कौम से मैं वादा करता हूं कि आखिरी गेंद तक इनका मुकाबला करूंगा। इन चोरों का किसी सूरत आपका 1100 अरब रुपया मैं इनको हजम नहीं करने दूंगा। सब मेरी टीम है, कैप्टन मैं आपका, और मुकाबला करना इस कैप्टन को आता है। हम कतई किसी से दुश्मनी नहीं करना चाहते, ना अमेरिका ना किसी से, सबसे अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं, लेकिन हम किसी की गुलामी नहीं करना चाहते। शरीफ खानदान ने और जरदारी खानदान ने 30 साल से इस मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर लेके गए हो, वो पैसा वापस लेके आते, भीख ना मांगते, कौम को जलील ना करते। जब तक हम इन दो बड़े खानदानों को जो 30 साल से इस मुल्क को लूट रहे हैं और जो आज ऊपर आके बैठ गए हैं और जिन्होंने भी इनको बिठाया है, इस मुल्क की तारीख इनको माफ नहीं करेगी। पूरी कोशिश कर रहा है हमजा हर किस्म की धांधली, क्योंकि इनका जो खानदान है और वो जरदारी खानदान, इन्होंने कोई चीज ईमानदारी से आज तक नहीं की और ये पूरी इलेक्शन में धांधली करेंगे। मेरे नौजवान तैयार होंगे और जिस तरह हिंदुस्तान को उनके अंपायरों के बावजूद हम शिकस्त दे के आए थे, इंशाल्लाह कुकड़ी को भी शिकस्त देंगे। ये देखेंगे, लोटों को बल्लों से फेंटा लगते देखेंगे। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पोलिंग के दिन किसी किस्म का तसादुम नहीं चाहते। इंतज़ामिया से दरख्वास्त है कि वोटर्स को पुरअमन माहौल फराहम किया जाए। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि अब तक इंतज़ामिया को इस्तेमाल किया गया। अगर धांधली की कोशिश की गई तो रद्द-ए-अमल सामने आएगा जो मुल्की मुफाद में नहीं होगा। ज़ैन कुरैशी से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन के नोटिस का जवाब दे चुके हैं। वो मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तसादुम कहीं नहीं चाहते, हम चाहते हैं एक पुरअमन माहौल हो और वोटर को एक ऐसा साजगार माहौल दिया जाए जिसमें वो अपनी पसंद के उम्मीदवार के सामने आसानी से मोहर लगा सके। यहाँ धांधली के ज़रिए नताइज हासिल करने की कोशिश की गई तो जो बैलेट का सफ़र है वो ख़त्म हो जाएगा और लोग कानून को हाथ में लेना शुरू कर देंगे जो मुल्क के मफाद में नहीं है। जो आपने करना था कर लिया, आपने इंतज़ामी मशीनरी को जितना इस्तेमाल करना था कर लिया। अब पोलिंग के दिन अगर आप गोल गपाड़ा करते हैं तो ये नुकसानदेह होगा। राइटिंग उसका जवाब दिया है और बिल्कुल हम उसकी छानबीन के लिए तैयार हैं, इसलिए कि हमारा दामन साफ है। पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर ने दावा किया है कि ज़िमनी इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही जीतेगी। नून लीग तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रही है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि नून लीग इस वक्त बंद कमरों में वोट खरीद रही है, किसी सूरत धांधली नहीं होने देंगे। वो लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पूरे इलेक्शन में आज आखिरी दिन है कैंपेन का, नून लीग को ख़ास नज़र नहीं आई मैदान में। उनके कैंडिडेट्स डोर टू डोर करते, कॉर्नर मीटिंग्स करके उनके कायदीन गलियों मोहल्लों में निकले, हमें नज़र नहीं आए। हाँ, इतलात ज़रूर आई कि बंद कमरों में वोटों की ख़रीदो फ़रोख्त हो रही है, इंतज़ामिया के साथ मिल के हरासा किया जा रहा है लोगों को और असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अमली तौर पे
हमें कहीं पे वो नज़र नहीं आए। शायद उसकी वजह ये है कि वो आज मुंह दिखाने के काबिल नहीं है अवाम के अंदर, और यही वजह है कि एक उनका जो वज़ीर दाखिला है वो अब उसने पुरअमन शहरियों को धमकियाँ लगानी शुरू कर दी हैं कि अगर तुम हमारे लोगों के आगे नारेबाजी करोगे तो हम तुम्हारे पे जाली FIR काटेंगे। तो ये वो हैजानी कैफियत है और बौखलाहट है जिसका नून लीग जो है इस वक्त शिकार है। और मैं समझता हूँ कि अब मामलात इस हद तक आगे चले गए हैं कि इलेक्शन 12 बजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अक्सरियत हलकों में कामयाब हो चुके होंगे। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब सईद गुल ने कहा है कि वोटर लिस्टों में कोई रद्दबदल नहीं किया गया, ज़िमनी इंतखाबात खुशगवार माहौल में कराएंगे, ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी, हसास पोलिंग स्टेशन की सिक्योरिटी में इजाफा किया गया है। इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के बाद वोटर लिस्ट में कोई रद्दबदल नहीं किया गया और ना ही हो सकता है। कानून के मुताबिक सेक्शन 39 का 2 कहता है कि अगर कैजुअल वैकेंसी हो वहाँ पे जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो जाए तो कोई भी लिस्ट में रद्दबदल नहीं किया जा सकता। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन की सिक्योरिटी ज़्यादा बढ़ाई गई है और हसास पोलिंग स्टेशन की भी सिक्योरिटी ज़्यादा बढ़ाई गई है। ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों को हिदायत जारी कर दी गई है। पोलिंग से एक दिन कबल इलेक्शन मटीरियल रिटर्निंग अफसरान के कैंप दफातर से प्रिजाइडिंग ऑफिसर के हवाले कर दिया जाएगा। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन अपनी मासूमियत के ऐलानात ना करे, वो अपने अमल और रवैये से गैर जानिबदारी साबित करे, वरना कोई इस पर यकीन नहीं करेगा। स्पीकर पंजाब असम्बली से साबिक एडवोकेट जनरल अहमद अवैस ने मुलाकात की। परवेज़ इलाही का कहना था कि हमजा शहबाज ज़िमनी इलेक्शन वाले हलकों में गैर कानूनी तबादले और ज़ाब्ता अखलाक की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को हमजा शहबाज के गैर कानूनी इक़दामात और तौहीन अदालत के मुतरादिफ कामों पर अज़ खुद नोटिस लेना चाहिए। PTI के उम्मीदवारों को धमकियां और कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन गैर कानूनी तबादलों को फिलफौर कलअदम करार दे। लाहौर हाई कोर्ट ने एंटी करप्शन को शेख रशीद को हरासा करने से रोक दिया। मीडिया से गुफ्तगू में सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का कहना है कि साफ शफाफ ज़िमनी इलेक्शन होने दिए जाएं। अगर इमरान खान ने कॉल दी तो नतीजा किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। मेरी सब लोगों से दरख्वास्त है कि एक पुरअमन इलेक्शन होने दिया जाए, पुरअमन शफाफ इलेक्शन होने दिया जाए, वरना अगर इमरान खान कॉल देगा उसका नतीजा किसी के लिए भी अच्छा नहीं। मैंने जो टाइम दिया था लॉन्ग मार्च का 4 बजे, मैं 3:45 बजे वहां पहुंचा था। मैं 28 अक्टूबर को भी पहुंचा था। मुझे अगर गिरफ्तार करना चाहते हैं तो पुलिस यूनिफॉर्म में ऑर्डर लेके आए। 15 से मैं कह रहा हूं 30 अगस्त तक सियासी तौर पर अहम फैसले होंगे। जमीन मेरी है, बेची मैंने, अपनी जमीन बेची है, उसने अभी वो पेमेंट ही नहीं कर रहा। इनकी अब मैं क्या कहूँ, शरीफ आदमी है, उसको ये तंग कर रहे हैं। PP 97 फैसलाबाद से PTI उम्मीदवार अली अफजल शाही ने कहा है कि साजिश के जरिए इम्पोर्टेड हुकूमत को मुसल्लत किया गया, जिसका नतीजा महंगाई की सूरत में भुगतना पड़ रहा है। 17 जुलाई को तहरीक इंसाफ कामयाब होगी, इमरान खान को दोबारा वजीर आजम बनाएंगे। वो चक झुमरा में जलसे में इजहार ख्याल कर रहे थे। एक इम्पोर्टेड हुकूमत यहाँ पे नाफिज की गई और फिर इस नफाज का नतीजा देखा और इसका नतीजा भुगत रहे हैं, महंगाई की सूरत में भुगत रहे हैं। 17 तारीख को बल्ले के निशान पे मोहर लगाएंगे, खान साहब को वजीर आजम बनाएंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आपके और अपने लीडर इमरान खान साहब के साथ डट के खड़ा होऊंगा। खिदमत की सियासत करेंगे, सियासत को कभी भी जरिया माश नहीं बनाएंगे। 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है। ये सिर्फ एक ज़िमनी इंतखाब नहीं है, अगली पंजाब हुकूमत का दारो मदार भी इस पे है। तो मैं पंजाब के वासियों से पुरजोर अपील करूंगा कि आप लोग खान साहब को मजबूत करें। तहरीक इंसाफ वस्ती पंजाब की सदर डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा है कि नून लीग वाले धांधली के मास्टर हैं। शफाफ इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। पुलिस के जरिए हमारे उम्मीदवारों को डराया धमकाया जा रहा है। हाई कोर्ट ने पिटीशन की सुनवाई की है। शफाफ और पुरअमन इलेक्शन को यकीनी बनाया जाए। हम फिर गलत तो नहीं है जब हम कहते हैं, जब हमने रिजल्ट्स देखे, जो कराची के नताइज आए, जिस तरीके से वहाँ मैनेजमेंट हुई,
तो हमारा शोर जो था वो गलत नहीं था। नून लीग वाले पहले दिन से धांधली के मास्टर हैं। हम तो धांधली नहीं करते, हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान में साफ शफाफ इलेक्शन हो, और साफ शफाफ इलेक्शन की जिम्मेवारी इलेक्शन कमीशन के पास होनी चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर साहब सारे साल क्या कर रहे होते हैं यहाँ? कोई और किसी और कोई मुलाजमत तो है नहीं सिवाय एक इलेक्शन करवाने की। तो आपको तो हर वक्त तैयार होना चाहिए। जो बंदों ने रिज़ाइन किया हुआ है वहाँ से 150 बंदों ने, उनकी इलेक्शन आ जाएगी। तो ये सारी आपने इलेक्शनें जो करनी है, अगर आप तैयार नहीं रहेंगे तो इस तरह तो इलेक्शन कमीशन जो है उसकी परफॉर्मेंस जो है वो इन डाउट आ जाती है। हम लाहौर हाई कोर्ट की बड़े मशहूर हैं कि हमारी पटिशन जो हमने जमा करवाई थी उसकी शुनीद हुई। मेरा ख्याल है प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर जो थे उन्होंने बहुत तरीके से वजाहत करने की कोशिश की। ये जो खोचे हथकंडे होते हैं इनसे ना तो हम घबराते हैं ना डरते हैं, और हमने इलेक्शन जो है उसको इंश्योर करना है कि साफ शफाफ हो ताकि हम जीते। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान का कहना है एक शख्स बार बार आइन और कानून तोड़ रहा है, इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? कानून शिकन और इसके हवारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये गैर सियासी लोग हैं, मुल्क की सियासत का जनाजा निकाल रहे हैं। वो दुनियापुर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। एक आदमी बार बार सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी आइन को तोड़ रहा है तो उसके खिलाफ आर्टिकल 5 और 6 की कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? और वो और उसके हवारी जिसमें उसके कई उमर सरफराज टीम में कई कासिम सूरी और कई उल्टे सीधे और शामिल थे, ये गैर सियासी लोग हैं। ये मुल्क की सियासत का जनाजा निकाल रहे हैं। इनको बिल्कुल एग्जाम्पलरी पनिशमेंट्स मिलनी चाहिए। गवर्नमेंट को इनको प्रोसीड करना चाहिए। ट्राइब्यूनल कल के बजाय आज कॉन्स्टिट्यूट होना चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर से मेरा तकाजा है कि अगर आप नहीं कर रहे तो ये ज़्यादती है। इनके खिलाफ अभी भी देर हो चुकी है ये कार्रवाई करने में, और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक बड़ी क्लियर जजमेंट दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त पर खुसूसी बेंच बना दिया है। 3 रुकनी बेंच 19 जुलाई को मुकदमा सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम के खिलाफ चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर खुसूसी बेंच तश्कील दिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल बेंच की सरबराही करेंगे। 3 रुकनी खुसूसी बेंच 19 जुलाई को दरख्वास्त पर समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत की जानिब से नैब तरामीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। सिंध हाई कोर्ट ने NA 245 कराची में ज़िमनी इलेक्शन की तारीख तब्दील करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सिंध हाई कोर्ट में पाक सरजमीन पार्टी के अशद वोहरा ने NA 245 के ज़िमनी इलेक्शन छुट्टी के दिन कराने की दरख्वास्त दायर की थी। अदालत के रूबरू इलेक्शन कमीशन हुकाम ने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन के तमाम इंतज़ामात हो चुके हैं। मुहर्रमुल हराम शुरू होने वाला है, तारीख तब्दील नहीं कर सकते। अदालत ने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन में NA 240 जैसी सूरत हाल नहीं होनी चाहिए। शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इलेक्शन कमीशन की यकीन दहानी पर अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज़ नईमुर्रहमान ने कहा है कि पीपल्स पार्टी PTI और MQM ने अवाम के लिए कुछ नहीं किया। ये अवाम को तकसीम रखते हैं, आपस में लड़कर कौमें तबाह और शहर बर्बाद हो जाते हैं। वो इदारा नूर हक में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मुझे बताएं कि सिंध के अवाम की जो पानी का मसला है उसको कितना हल किया इस हुकूमत ने, और इस शहर कराची का K4 मनसूबा क्यों नहीं बनाया 17 साल में, क्यों नहीं बनाया इन्होंने? और जो इनके इत्तेहादी हैं MQM, उसने 17 साल में क्या काम किया है K4 बनाने के लिए? और फिर उसके बाद जिसको भारी मैंडेट मिला PTI को, उसने क्या किरदार अदा किया है? ये सवाल है लोगों को पूछना चाहिए, बजाय इसके कि आपस में हम तकसीम हो जाएं। इन सारी आबादियों के लोगों को कोई किसी को नहीं निकाल सकता, कोई किसी का कारोबार बंद नहीं कर सकता, कोई किसी को हलाक नहीं कर सकता, कोई किसी की कौम और बरादरी को ख़त्म नहीं कर सकता। सबको मिलकर इन जालिमों से सवाल करना चाहिए, हमें तुमने पानी से महरूम किया हुआ है, हमें तुमने तालीम से महरूम किया हुआ है। ये सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं हुकूमतों के अंदर, और हमें इन्होंने सेहत और इलाज की सहूलतों से महरूम किया हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लेफ्टिनेंट कर्नल लायक बेग शहीद को खराज अकीदत अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शहीद लायक बेग को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा
कर्नल लायक शहीद की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। दहशतगर्दों को इबरत की मिसाल बनाएंगे। फ़ौज के अफसरों और जवानों की मादरे वतन के लिए अजीम कुर्बानियाँ नाकाबिल फरामोश हैं। दहशतगर्दी का खात्मा कौमी अज़्म है, पूरी कौम इस पर यकसू है। कर्नल लायक बेग शहीद के अहल खाना के गम में शरीक हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। शहर कायद के इलाकों गुलशन ममार, गुलशन हदीद, सादी टाउन, मलीर, लांडी, ओल्ड सिटी एरिया, शाहराह फैसल, नर्सरी, बहादुराबाद, गुलिस्तान जौहर और दीगर इलाकों में हल्की और दरमियाने दर्जे की बारिश हुई। बेशतर इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में रात के औकात में दरमियाने दर्जे की हल्की दर्जे की बारिशें मुतवक्के हैं। बलूचिस्तान में मानसून की तूफ़ानी बारिशों और सैलाब से 69 अफराद जाँ बहक हुए। 1000 के करीब मकानात को नुकसान पहुँचा। पीरिया में बलूचिस्तान ने प्री मानसून और मानसून की हालिया बारिशों के हवाले से नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। 1 जून से अब तक बलूचिस्तान में बारिशों से 69 अफराद जाँ बहक हुए। मुख्तलिफ हादसात में 49 अफराद ज़ख्मी हुए। तूफ़ानी बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से 999 मकानात को नुकसान पहुँचा। रिपोर्ट के मुताबिक कोयटा, यूब, पशीन, कोलू, कीच, लोरालाई और किला सैफुल्ला ज़्यादा मुतासिर हुए। जिम्बाब्वे और नीदरलैंड्स ने T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 के लिए क्वालिफाई कर लिया। ब्लुआयो में खेले जाने हुए क्वालिफाइंग टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल में जिम्बाब्वे ने पापुआ न्यू गिनी को 27 रन से शिकस्त दी। जिम्बाब्वे ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों के नुकसान पर 199 रन बनाए। जवाब में पापुआ न्यू गिनी की टीम 8 विकेटों के नुकसान पर 172 रन बना सकी। दूसरे सेमीफाइनल में नीदरलैंड्स ने अमेरिका को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। डच टीम ने 139 रन का अमेरिकी हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। इन फतुहात के साथ दोनों टीमों ने ऑस्ट्रेलिया में खेले जाने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अमेरिका सदर जो बाइडन मशरिक़ वस्ता के दौरे के अगले मरहले में सऊदी अरब पहुँच गए। शाही महल पहुँचने पर वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने सदर बाइडन का इस्तकबाल किया। सदर बाइडन ने सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ से मुलाकात की और बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल किया। जो बाइडन का बतौर सदर सऊदी अरब का पहला दौरा। इसराइल और फ़लस्तीन में 2 रोज़ गुजारकर सदर बाइडन जुमे को जद्दा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे तो मक्का के गवर्नर शहजादा खालिद अल फैसल और अमेरिका में सऊदी सफ़ीर रिमा बिन्त बंदर ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। जद्दा के अल सलाम महल में सऊदी वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने सदर बाइडन को खुशामदीद कहा। बाद सदर बाइडन ने सऊदी फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज से मुलाकात की। वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान भी मुलाकात में मौजूद थे। दौरे के दौरान 2 तरफा उमूर और खित्ते की सूरत हाल समेत तेल की कीमतों में कमी पर बातचीत मुतवक्के है। सदर बाइडन सऊदी फरमानरवा की दावत पर सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं। वो अमेरिका अरब मुश्तरका सरबराह कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे।